एक बड़ी छोटी सी कहानी है शर्मा जी की। स्कूटर पर सवार होकर के हर सुबह दफ्तर निकल जाते थे। एक दिन सुबह सुबह जा रहे थे तो मिसेस डॉट शर्मा ने कहा कि वापस आते हुए एप्पल लेकर के आ जाना। शर्मा जी को बात याद रहेंगी। जब ऑफिस जा रहे थे तो फ्लाई ओवर से पहले ही नीचे ही जो है सड़क किनारे एक माताजी बैठी हुई थी और सेब जो है बेच रही थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोक लिया और पूछने लगे कि क्या भाव दिए। माताजी ने कहा 40 रुपए किलो। अब शर्मा जी जो थे मोल भाव पर अड़ गए। कहने लगे कि 30 रुपए किलो। माताजी कहने लगी 35 रुपए किलो। इससे कम नहीं। शर्मा जी ने कहा 30 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगा। माताजी कहने की ऐसे मत करो बेटा, ले लो ना 35 रुपए किलो। शर्मा जी ने अपने स्कूटर की रेस बढ़ाई और निकाल लिया। ऑफिस पहुंच गए। जब शाम में वापस निकले दफ्तर से तो बात क्या है, एप्पल लेकर के जाना तो जिस फ्रूट भंडार से वो खरीदते थे उसी चकाचौंध भरे फ्रूट भंडार में पहुंच गए। अब वहां मोल भाव तो कर नहीं सकते थे क्योंकि कभी किया ही नहीं था। वहां तो फिक्स्ड रेट का बोर्ड लगा हुआ है। वहां जाकर के देखते हैं कि एप्पल के भाव चल रहे हैं 50 रुपए किलो। शर्मा जी का दिमाग था कि ये क्या बात हुई। वहां सड़क किनारे तो 40 रुपए में मिल रहा था और उनसे भी मैं 30 रुपए का मोल भाव कर रहा था। दौड़ करके पहुंचे उस फ्रूट भंडार के मालिक के पास। जाकर कहने लगे भाई 40 रुपए किलो में दे दो। उसने कहा भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं, यहीं से तो खरीदते हो आप। शर्मा जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मुझे पता चला बाहर की रेट तो 40 रुपए किलो है। फ्रूट भंडार के मालिक ने कहा भाई साहब ऐसे मत करो, आप बोर्ड दिखा नहीं जो पीछे लगा रखा है कि मोल भाव करके हमें शर्मिंदा ना करे। शर्मा जी शर्म के मारे चुपचाप वहां से निकल लिया और इस उम्मीद में कि उस फ्लाईओवर के नीचे किनारे जो माताजी बैठी थी वो शायद अभी बैठी है, उन्हीं से सेब खरीद लूंगा। स्कूटर दौड़ाया, पहुंच गए वहां पर माताजी बैठी हुई थी। माताजी पहचान गई तो वहीं सुबह वाले कहने की बाबू साहब 35 रुपए किलो, बस अब मोल भाव मत करना। शर्मा जी मुस्कुराकर कहने लगी कि आरे माताजी कोई मोल भाव नहीं, आप तो 2 किलो सेब जो है पैक कर दो और ये 100 रुपए रखो। तो कहने लगी अम्मा कि मेरे पास में खुले नहीं है। शर्मा जी ने कहा खुले की जरूरत नहीं है, आप रख लो। 100 रुपए में 2 किलो 50 रुपए किलो में अभी देख आया हूं किसी और दुकान से, बड़ी सी दुकान से, तो आपके यहां से लेके जाऊंगा। माता जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी क्या बताओ, हमारी ऐसी हालत हो गई कि सड़क किनारे फल बेचने पर मजबूर हूं। मेरे पति की मृत्यु हो गई, वो बीमार थे और कर्जा भी बढ़ गया था। इस चक्कर में सब जाता रहा। अब ये नौबत आ गई, बस सड़क किनारे कुछ फल लेकर के आ जाती है इस उम्मीद में कि कोई खरीद लेगा, कोई खरीदता ही नहीं। शर्मा जी ने कही ऐसी बात मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊंगा थोड़े और पैसे लेकर के, और मेरे पैसे रख लेना, कर्जा चुकाना, दुकान चलाना, सब अच्छा होगा। घर पर पहुंचे, जाकर के मिस्टर शर्मा को 2 किलो सेब दी और कहा कि रख लो और मुझे 500 रुपए का एक नोट लाकर के दो, कल किसी की मदद करनी है। मैडम ने पूछा कि क्या हुआ तो पूरी कहानी उन्हें सुनाई और कहने लगे कि हम पता नहीं क्यों मोल भाव करते हैं। सड़क किनारे जो सामान बेचते हैं ऐसे लोगों से ये मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं, अपनी जिंदगी अपने जज्बे के दम पर जी रहे होते हैं और हम उनसे भी मोल भाव कर रहे होते हैं, जबकि बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं और पैसे देकर के आ जाते हैं, पूछते भी नहीं है कितना क्या कैसे। शर्मा जी अगले दिन पहुंचे माताजी के पास और 500 का नोट देकर कहा कि माताजी कर्जा चुकाना शुरू करो और फल लाना शुरू करो मंडी से, और अच्छे से जो है दुकान जमाओ। माताजी कहने लगे कि बेटा तुम्हारे 500 रुपए कैसे चुकाऊंगा। शर्मा जी ने कहा चुकाना नहीं है, मैं आपसे फल खरीदता रहूंगा, अब आप चिंता मत करो। ऑफिस जाकर के शर्मा जी ने वही बात अपने साथियों को बताई तो उन्होंने भी कहा हम भी उन्हें अम्मा जी से फल खरीद लेंगे। धीरे धीरे ऑफिस के साथियों ने मिलकर के पैसे इकट्ठा करते गया और एक जो है ठेलागाड़ी माताजी को खरीद कर दे दिया। सीख, हमेशा दूसरों की मदद करना, क्या पता आपकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल जाए। छोटी ही सही लेकिन मदद जरूर करना। आप दूसरों की मदद करते रहिए, भगवान आपका मदद करेगा और मोल भाव करना बंद कीजिए। धन्यवाद। एल।